आज हम डिस्कस कर रहे हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, जिसने अपने Q1 के रिजल्ट्स यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं और अच्छा खासा वहाँ पे डाउनफॉल देखा गया है नेट प्रॉफिट में अप्रोक्सीमेटली 81% का। इससे पहले अगर आपने हमारा डायमंड मेंबरशिप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लिमिटेड पीरियड के लिए मैंने ये ऑफ़र निकाला है फॉर फर्स्ट 100 लकी कस्टमर्स ओनली। उसमें से अभी भी कुछ सीट्स रिमेनिंग है। अगर आप चाहे तो नीचे हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, उसमें आप 1 लाइन SMS कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर डायमंड मेंबरशिप। कॉन्टैक्ट नंबर है 9211488910। अगर आप लकी 100 कस्टमर्स होंगे तो आवर टीम विल रिवर्ट यू एंड यू विल बी एडिड इन आवर ब्रॉडकास्ट ग्रुप। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने भी 3-4 दिन पहले ही यहाँ पे रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। लगभग 81% से प्रॉफिट डाउन हुआ है। केवल 153 करोड़ का भी नेट प्रॉफिट इसने डिक्लेयर किया है। इससे पहले अगर हम देखते हैं NII को, तो NII में यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है लगभग 4-4.5% से 1275 करोड़, जो कि पहले था 1220 करोड़ सेम पीरियड प्रीवियस ईयर में, यानी पिछले साल के क्वार्टर में ये लगभग यहाँ पे 4% का इजाफा देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं, पिछले साल इसी क्वार्टर में था लगभग 817 करोड़, जो कि अब डिक्रीज होकर 153 करोड़ हो गया है। क्यों हुआ है उसके पीछे मेन जो अभी दिक्कत चल रही है कोविड की वजह से, बैड लोन्स के प्रोविज़न यहाँ पे कंपनी ने 15 टाइम्स से इंक्रीज किया है। जी हाँ, ये थोड़ा बहुत नहीं है, 15 टाइम्स से एक अच्छा खासा फिगर है। अगर हम लास्ट ईयर इसी सेम क्वार्टर की बात करते हैं तो 56 करोड़ था, जो कि अब बढ़ के 830 करोड़ हो गया है। तो मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हाउसिंग सेक्टर का जो हम यहाँ पे लोन देते हैं ये सिक्योर्ड बिजनेस होता है। अभी हालांकि वहाँ पे काफ़ी लोग डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोलेट्रल हमारे पास प्रॉपर्टी है। अगर वहाँ पे पेमेंट नहीं आएगी 90 डेज़ में, 120 डेज़ में, तो हम वहाँ पे प्रॉपर्टी की ऑक्शन करके अपनी वैल्यू वहाँ से निकाल सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर हाउसिंग की हम बात करते हैं तो यहाँ पे घरों के रेट 100 रुपये से घट के 60-70 रुपये रह गए हैं। यहाँ पे हाउसिंग सेक्टर में हमें पता है जब लोन दिया जाता है तो 70 to 80% का ही दिया जाता है। और जबकि अगर देखते हैं हम पिछले 1-2-3 सालों में, हालांकि यहाँ पे ज़्यादा अप्रिसिएट नहीं हुआ है, लेकिन हम कह सकते हैं कि डेप्रिसिएट भी नहीं हुई है घर की वैल्यू यहाँ पे। तो अगर पेमेंट नहीं आएगी तो वहाँ पे कंपनी ऑक्शन करेगी प्रॉपर्टीज़ का और अपना पैसा वहाँ पे रिकवरी करेगी। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है। आने वाले कुछ टाइम में हम देखेंगे जैसे जैसे कोविड की सिचुएशन यहाँ से सुधरेगी और मार्केट वगैरह यहाँ पे अब तो गिने चुने मार्केट बंद रह गए हैं, जैसे मल्टीप्लेक्स वगैरह है वो भी धीरे धीरे अभी इंटरवल्स पे ओपन हो रहे हैं। तो आने वाले टाइम में इसकी रिकवरी अच्छी होगी। जो बैड लोन्स का इन्होंने प्रोविज़न किया है तो वहाँ पे बैड डेप्ट रिकवरी इनको देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। Provisions were however lower than 977 करोड़ रिपोर्टेड इन मार्च 2021। अगर पिछले क्वार्टर में हम देखते हैं JFM 21 की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे लगभग 977 करोड़ प्रोविज़न था, तो उसके मुकाबले प्रोविज़न यहाँ पे डाउन हुआ है। लोन्स की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं लोन्स ड्यू मोर देन 90 डेज। 90 डेज़ के बाद जब ये ड्यू हो जाता है लोन, तब उसको ट्रे 1 में डाला जाता है, यानी तब उसका जो बैड डेप्ट का है तब उसमें शो करना स्टार्ट करते हैं। अगर कोई 10, 20, 30 या 40 दिन का डिफ़ॉल्ट करता है तो वो हम यहाँ पे प्रोविज़न नहीं करते हैं। 90 डेज से ऊपर देखा जाए तो लगभग 6% हो गया है ऑफ टोटल एडवांसेस फ्रॉम 4.12% इन मार्च एंड 2.83% इन लास्ट ईयर लगभग ये जो लोन ड्यू होते थे मोर देन 90 डेज के वो 3% के होते थे और मार्च में लगभग 4% के। तो अभी वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, ये एक चिंता वाली बात ज़रूर है कंपनी के लिए। तो मैं आपको पहले भी बताता हूँ, जब तक कोई नेगेटिव न्यूज़ कंपनी में नहीं होगी शेयर में हमें डिस्काउंट नहीं देखने को मिलेगा। मेरे को फ्यूचर ब्राइट लगता है, इसलिए मैंने इसको 440 के भी लेवल पे ख़रीदा था और अभी वापस से हमने इसको 400 कुछ के लेवल पे भी ख़रीदा है। मैं आपको अपना लाइव पोर्टफोलियो भी शेयर करूँगा। मैनेजमेंट की सैलरी भी मैं आपको बताऊँगा, जो कि ना के बराबर है, नेग्लिजिबल सैलरी है मैनेजमेंट की। आई डोंट रिमेंबर कि मैंने किसी कंपनी में इतनी कम सैलरी देखी है मैनेजमेंट की। उसके बाद अब मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बता देता हूँ कंपनी के फाइनेंशियल। एक मिड कैप साइज की कंपनी है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 20,500 करोड़ का मार्केट कैप है, 408 का लगभग प्राइस चल रहा है, हाई 542 है, यानी अपने हाई से लगभग ये अच्छा खासा भी डिस्काउंट पे चल रहा है, लगभग 25% के आसपास। स्टॉक का पी काफ़ी अट्रैक्टिव है 10 का, और अगर डिविडेंड की बात करते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव है 2% का। अपने बुक वैल्यू के आसपास ही मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पे है शेयर खरीदने का हमारा, अगर हम 6 महीने का चार्ट देखते हैं तो लगभग अपने लोवेस्ट लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है। अगर इसका हम मैक्सिमम चार्ट देखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चार्ट में यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से लगभग हम देख सकते हैं यहाँ पे
पिछले 3 सालों से इसने कोई रिटर्न बना के नहीं दिया है, हालांकि इसने अपने इन्वेस्टर्स के वेल्थ को यहाँ पे डेप्रिसिएट ही किया है। लेकिन मुझे कंपनी ब्राइट लगती है, फ्यूचर अच्छा लगता है क्योंकि सिक्योर्ड बिजनेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर पी रेशियो देखते हैं तो मार्केट लीडर HDFC लगभग 23 का पी रेशियो है, और अगर इंडिया बुल्स की बात करते हैं लगभग 11 का है, वहीं पे LIC हाउसिंग का 10%। इंडिया बुल्स में मुझे उतना कन्विक्शन नहीं आता है क्योंकि इसके प्रमोटर को लेके, गहलोत को लेके कुछ ना कुछ दिक्कतें चलती रहती हैं। तो HDFC और LIC हाउसिंग फाइनेंस, HDFC मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी लंबे समय से है, उसमें हमने आज भी प्रॉफिट बुकिंग करी है लगभग 2550 के लेवल के आसपास। अगर आप मेरे डायमंड मेंबरशिप है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिला होगा। इससे पहले हमने 2400 कुछ में ख़रीदा था HDFC, वो भी मैंने आपको वीडियो बना के बताया था। अगर वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे सब्सक्राइब आपने अगर नहीं किया हो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब हम आ जाते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की। अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जून 21 में देख सकते हैं अच्छा खासा डिक्रीज देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी अच्छा खासा डिक्रीज है। जो पहले 800 करोड़ के आसपास होता था वो केवल अभी 150 करोड़ आया है ड्यू टू प्रोविजंस। अगर एनुअल प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 20 में 2400 करोड़ है और उसके बाद लगभग 2700 करोड़ हो गया है। और यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट सैलरी की, तो ये मैं बात कर रहा हूँ मार्च 20 की फिगर की। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस का लगभग 5%, 155 करोड़ सीलिंग है एज पर कंपनीज एक्ट, और वहाँ पे मैनेजमेंट की सैलरी ओनली 1.1 करोड़ है। जी हाँ, 1 करोड़ 10 लाख रुपये केवल मैनेजमेंट की सैलरी है आउट ऑफ कंपनीज एक्ट। जो सीलिंग है 155 करोड़, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा अभी एनुअल रिपोर्ट से इनके। एक और पॉजिटिव फैक्टर मुझे क्या लगता है, पिछले अगर हम 5 सालों में देखते हैं प्रॉफिट इनका लगभग 10% से बढ़ रहा है, और सेल्स की भी बात करते हैं रेवेन्यू की लगभग 10% से बढ़ रहा है। 3 साल में भी सेम 10% है। लेकिन यहाँ पे स्टॉक प्राइस ने कोई भी एप्रिसिएशन नहीं दिखाया है, तो ये भी एक मेन फैक्टर है जिसकी वजह से हमने शेयर को ख़रीदा है, क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ को ही स्टॉक प्राइस रेप्लिकेट करता है। आज नहीं तो कल इस लेवल पे इसको आना ही आना है। तो आने वाले 3 से 5 सालों में यहाँ पे मेरे को अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलता है। मेरे को लगता है कि ये नाना करते हुए लगभग 15% से CAGR बढ़ेगा ये। तो आने वाले 3 से 4 साल में कोई बड़ी बात नहीं है कि 400 के लेवल को ये इंक्रीज करके 3 साल के आसपास ये 800 के लेवल पे चला जाए, जो इसका 2017 के आसपास पीक हुआ था 800 के अराउंड। कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। अब मैं आपको मैनेजमेंट सैलरीज में दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं अगर अपना लाइव पोर्टफोलियो दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं 406 के लेवल पे हमने यहाँ पे बाइंग करी है। क्लोजिंग आज के दिन हुआ है लगभग सेम 406 के लेवल पे ही। और हम एनुअल रिपोर्ट अब देख लेते हैं। एनुअल रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके MD है श्री विनय शाह, उनकी सैलरी ओनली 33 लाख है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दूसरे MD हैं इनके होल टाइम डायरेक्टर हो सकते हैं ये श्री सिद्धार्थ मोहनटानी। इनकी सैलरी की बात करते हैं तो केवल ये ओनली 1,87,000 है, सॉरी 1,87,000 ये है। टोटल सैलरी की बात करते हैं तो 27 लाख है। 27 लाख और 33 लाख जो कि टोटल हो जाता है लगभग 60 लाख। और कंपनीज एक्ट की आप सीलिंग देख सकते हैं यहाँ पे। सीलिंग एज पर एक्ट 165 करोड़ की सीलिंग है। और अगर हम टोटल देखते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टर्स वगैरह की सैलरी और मिला के लगभग 50 लाख है और 60 लाख ये, तो टोटल अपनी सैलरी हो गई है यहाँ पे। अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो 1 करोड़ 10 लाख और वहीं पे सीलिंग है आप देख सकते हैं 155 करोड़ की। तो अच्छा खासा यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिखाता है हम जैसे इन्वेस्टर्स को। यहाँ पे हम चाहे तो स्विंग के लिए भी इसको ले सकते हैं। जैसे हमें 10, 12, 15% का रिटर्न मिलेगा तो हम थोड़ा थोड़ा वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहे तो इस लेवल से डाउनसाइड मुझे लिमिटेड लगता है। अब आने वाले टाइम में पता चलेगा कि ये कंसोलिडेशन जोन में कब तक रहता है, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें 3 से 5 साल तो मेरे को यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड दिखाई देता है लगभग 100% और मोर देन 100% का। आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले स्टॉक मार्केट को समझना जरूरी है। वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं।